बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फ़िज़िक्स की जो बुक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम 2023। बेटा ये वीडियो जो है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जिन्होंने इस साल 2023 में अपना फ़ाइनल एग्ज़ाम देना है, जो बेटा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें बेटा आपकी जो चैप्टर नंबर 10 है, आपकी बुक का फर्स्ट वाला 10th क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसमें बेटा हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि किन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है ट्रांसफ़र वेव्स की तारीफ़ करें, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास एम्पलीट्यूड की तारीफ़ करें। उसके बाद थर्ड वाला है अगर सिंपल पेंडुलम की लंबाई डबल कर दी जाए तो इसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये बेटा इसके जो है अगर हम इस साइड पे आएँ तो हमारे पास यही क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी दिए हुए हैं। डिफ़ाइन ट्रांसवर्स वेव, डिफ़ाइन एम्पलीट्यूड। उसके बाद है इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। इसी तरह बेटा आपका जो 4 वाला क्वेश्चन है वेव की तारीफ़ करें, डिफ़ाइन वेव। 5वां क्वेश्चन है बेटा मैस स्प्रिंग सिस्टम में रीस्टोरिंग फोर्स की तारीफ़ करें, यानी डिफ़ाइन रीस्टोरिंग फोर्स इन मैस स्प्रिंग सिस्टम। उसके बाद बेटा आपका जो है वो 6 वाला क्वेश्चन है वेव की डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। डिफ़ाइन डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। उसके बाद बेटा 7 वाला क्वेश्चन है वेव की 2 बुनियादी इकसाम, उसके बाद यानी बेसिक टाइप्स ऑफ वेव। उसके बाद बेटा 8 वाला है वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। 9वां क्वेश्चन है बेटा रिपल टैंक की तारीफ़ करें और इसके इस्तेमालात बताएं, डिफ़ाइन एंड राइट द यूज़ ऑफ रिपल टैंक। 10वां क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ट्रांसफ़र वेव के क्रस्ट और ट्रफ में क्या फ़र्क है, यानी डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ ट्रांसफ़र वेव। उसके बाद बेटा 11 वाला क्वेश्चन है आपने साबित करना है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ये प्रूव आपने करना है कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा है। उसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या तल्लक है, ये 12 वाला क्वेश्चन। 13 वाला क्वेश्चन जो बेटा है इसका है चैप्टर जो है 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 4 मिसालें लिखें, यानी राइट 4 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद बेटा हमारे पास जो लास्ट वाला 14 वाला क्वेश्चन है उसमें कहते हैं अगर आपके पास जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू दी हो और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ये बेटा आपके पास जो है 14 वाला क्वेश्चन है। इसके बेटा आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 14 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 11 में जो फर्स्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बेटा साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है। उसके बाद सेकंड वाला है अल्ट्रासाउंड से क्या मुराद है। ये बेटा जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो इस साइड से क्वेश्चन जो है वो करेंगे लेफ़्ट साइड पे जो दिए हुए हैं, और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ये राइट साइड वाले क्वेश्चन करेंगे बेटा। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास आवाज़ की लाउडनेस से क्या मुराद है। उसके बाद बेटा जो है 4 वाला है सुनार के बारे में आप क्या जानते हैं। 5वें इको की तारीफ़ करें, यानी डिफ़ाइन इको। 6 है बेटा अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड में क्या फ़र्क है। उसके बाद 7 वाला है इंसानी कान कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है। ये बेटा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटी विच ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड्स। ये बेटा आपके पास 7 वाला। उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड के 2 इस्तेमालात लिखें। ये बेटा राइट 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। 8वां सवाल है इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 11 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 11 शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर अगर 12 की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 12 में बेटा पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कन्वेक्स मिरर की तारीफ़ करें, यानी डिफ़ाइन कन्वेक्स मिरर। उसके बाद दूसरा बेटा हमारे पास रिफ्रैक्शन का कानून बयान करें। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है बेटा हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है।
उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या मुराद है, डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद फिफ्थ वाला बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो है रोशनी के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बयान करें। छठा है बेटा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या फ़र्क है, यानी डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। उसके बाद बेटा हमारे पास 7 वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है स्फीरिकल मिरर की फोकल लेंथ क्या है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 का 8 वाला क्वेश्चन है वो है किस शर्त पर कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, अंडर व्हाट कंडीशन अ कन्वर्जिंग लेंस ये वर्चुअल बेटा ये 8वां है। उसके बाद नाम है हमारे पास लेंस की पावर की तारीफ़ करें और इसका यूनिट लिखें, डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड राइट इट्स यूनिट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इस चैप्टर नंबर 12 के 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 13 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज्ड। उसके बाद बेटा हमारे पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है चार्ज की दो खसूसियात, टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। थर्ड वाला बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ़ करें और इसका फार्मूला, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट डाउन इट्स फार्मूला। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो है कूलम लॉ की तारीफ़ करें और इसकी रियाजियाती शक्ल लिखें, यानी डिफाइन कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास 5वां जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शिद्दत में क्या फ़र्क है। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास वो है कैपेसिटर के कोई से दो इस्तेमालात, राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट बेटा 7 वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल है और मिसालें हैं कुछ इसमें चैप्टर नंबर 13 की शार्ट के अंदर ये आ सकती हैं, इनको आपने कर लेना है आसानी। ये बेटा आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 13.2 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपने सारे करने हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल आपने करनी है 13.1, ये बेटा आपने जो है वो कर लेने हैं। उसके बाद लास्ट वाला हमारा 8 वाला क्वेश्चन है वो बेटा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 3 खसूसियात बताएं, ये बेटा हमारे पास 8 वाला है 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उसके बाद अगर हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें चैप्टर नंबर 14, तो चैप्टर नंबर 14 जो है हमारे पास उसमें पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ़ करें। सेकंड वाला बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो है फैरेड की तारीफ़ करें, यानी डिफ़ाइन फैरेड। उसके बाद थर्ड वाला है रेजिस्टेंस की तारीफ़ करें। फोर्थ वाला है कैपेसिटर की तारीफ़ करें। फिफ्थ वाला है किलोवाट आवर की तारीफ़ करें, डिफ़ाइन किलोवाट आवर। उसके बाद बेटा छठा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका फार्मूला लिखें, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स फार्मूला। उसके बाद बेटा जो 7 वाला है वो है कैपेसिटर के दो इस्तेमालात बताएं, राइट टू यूजेस ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद बेटा 8 वाला है म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ़ करें, डिफ़ाइन म्यूचुअल इंडक्शन। जो नाम है बेटा वो है जोल के कानून की तारीफ़ करें, डिफ़ाइन जोल लॉ। उसके बाद बेटा 10वां क्वेश्चन है करंट के दो छोटे यूनिट लिखें, यानी राइट 2 यूनिट्स ऑफ करंट। उसके बाद बेटा 11 वाला क्वेश्चन है कंडक्टर में करंट आसानी से क्यों गुजर जाता है, वाई डज करंट फ्लो ईजीली इन कंडक्टर। उसके बाद 12 वाला किलोवाट आवर की तारीफ़ करें, डिफ़ाइन किलोवाट आवर। और लास्ट वाला बेटा जो इस चैप्टर नंबर 14 का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है किस आले को सीरीज़ तरीके से जोड़ने की बजाय पैरेलल तरीके से जोड़ने के फ़ायदे हैं। ये बेटा आपके पास व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द इक्विपमेंट इन पैरेलल सर्किट इंस्टेड ऑफ सीरीज सर्किट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 15 जो है बेटा 10th क्लास फिज़िक्स का, उसका फर्स्ट वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने तैयार करना है वो है दाएं हाथ का असूल क्या है, स्टेट लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, यानी डिफ़ाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट 13 है इंड्यूस्ड ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले अवामल, फैक्टर इफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ट्रांसफार्मर की तारीफ़ करनी है, डिफ़ाइन ट्रांसफार्मर। 5th वाला है सीरीज़ सर्किट के मुकाबले में पैरेलल सर्किट के दो फ़ायदे, यानी 2 एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर सीरीज़ सर्किट।
छठा बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आप क्या मुराद लेते हैं। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों को डिफ़ाइन करना है, दोनों की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद बेटा जो 7 वाला क्वेश्चन है वो है लेंज़ लॉ की आपने तारीफ़ करनी है, लेंस के कानून की तारीफ़ करनी है। 8वां बेटा हमारे पास है ट्रांसफार्मर की साख्त बयान करें, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। और 9वां बेटा म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ़ करें। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 16 है, अगर उसकी तरफ आएँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हमारा चैप्टर है, इसमें पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीफ़ करें, यानी डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड वाला बेटा जो क्वेश्चन है वो है डिजिटल और एनालॉग मकदारों में क्या फ़र्क है। थर्ड वाला है एनालॉग मकदारें कौन सी होती हैं, यानी मकदारें कौन सी होती हैं, डिफ़ाइन एनालिटिक जो है क्वांटिटीज़। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है एंड गेट से क्या मुराद है, इसकी अलामत है। व्हाट इज़ एंड गेट, राइट इट्स सिंबल। उसके बाद 5वां बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 16 का, वो है लॉजिक स्टेट क्या होते हैं, यानी लॉजिक स्टेट्स की आपने तारीफ़ करनी है। उसके बाद बेटा आर्मेचर क्या होती है, इसकी तारीफ़ करनी है, व्हाट इज़ आर्मेचर। 7 वाला है लॉजिक गेट्स की अलामात लिखें। उसके बाद बेटा 8 वाला है नॉट ऑपरेशन की तारीफ़ करें, डिफ़ाइन नॉट ऑपरेशन। उसके बाद 9 वाला है एंड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल बनाएं। और 10 वाला बेटा एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है। 11 वाला बेटा जो है आपके पास वो है एडीसी और डीएसी में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन एडीसी एंड डीएसी। और 12 वाला बेटा जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन है वो है आर गेट का सिंबल और ट्रूथ टेबल बनाएं। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर जो 17 है हमारे पास, इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है। सेकंड वाला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास हार्ड डिस्क से क्या मुराद है, यानी हार्ड डिस्क की तारीफ़ करनी है। उसके बाद ईमेल के इस्तेमाल लिखने हैं आपने। नेक्स्ट वाला बेटा 4 वाला है आईसीटी की तारीफ़ करनी है। उसके बाद है CBIS के कंपोनेंट बताने हैं, गिव द कंपोनेंट ऑफ CBIS। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है वो है बेटा मालूमात के फ़्लो से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 17 का 7 वाला जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेट की तारीफ़ करनी है। 8वां बेटा जो है ईमेल की तारीफ़। उसके बाद 9वां है डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। जो 10 वाला बेटा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसमें ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे भेजे जाते हैं ये बताना है। हाउ लाइट सिग्नल आर सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। 11 वाला है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर का बेटा 17 वाले का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है फ़ोटोफोन से क्या मुराद है, व्हाट इज़ फ़ोटोफोन। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर चलें हम चैप्टर नंबर 18 की तरफ, तो चैप्टर नंबर 18 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बेटा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज़ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। उसके बाद जो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है बेटा वो है आयोनाइजेशन की तारीफ़ करें, डिफ़ाइन आयोनाइजेशन। थर्ड वाला जो बेटा हमारा क्वेश्चन है वो है फ्यूजन रिएक्शन की तारीफ़ करें। उसके बाद 4 वाला है बेटा पेनिट्रेटिंग पावर की तारीफ़ करें, यानी डिफ़ाइन पेनिट्रेटिंग पावर। उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास एटॉमिक मास नंबर की तारीफ़ करें। और 6 वाला बेटा जो है चैप्टर नंबर 18 लास्ट वाले चैप्टर का जो 6 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है अल्फ़ा बीटा और गैमा रेस से क्या मुराद है, या अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके से क्या मुराद है। उसके बाद लास्ट वाला बेटा हमारा जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो है ट्रेसर्स से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेसर्स। ये बेटा आपकी बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे टोटल चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर बेटा आप इनके मुताबिक तैयारी कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, तो आपका पेपर का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी जो है वो शेयर कर दूंगा, और बाकी बुक्स के गेस्ट पेपर पेयरिंग स्कीम सारा कुछ बेटा इसी चैनल से आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।